नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं रहा, इसका कारण ढूंढते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अति आत्मविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम बेहतर नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में इस बात को कहा। जेपी नड्डा भी वहां पर उपस्थित थे और राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं सामने आया। इसका बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साहित थे और इस अति उत्साह के वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो साथ ही दूसरे तरफ विपक्ष इस नैरेटिव को गढ़ने में सफल रहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती। विपक्ष के इस झूठे नैरेटिव की वजह से हम अपेक्षा अनुरूप चुनाव परिणाम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और फिर से एक बार बहुमत के साथ राज्य की सत्ता को संभालेगी। अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन सीटों पर भी चुनाव परिणाम हमारे अनुकूल आएंगे और 2027 के लिए एक कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहना होगा, बल्कि पहले से ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, पहले से ज़्यादा फोकस रहना होगा कि विपक्ष के किसी भी झूठे नैरेटिव को तुरंत जवाब देना होगा और उनका प्रतिकार करना होगा। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पीडीए समीकरण के माध्यम से चुनाव लड़ी और चुनाव में इस नैरेटिव को गढ़ने में सफल रही कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का इरादा रखती और इसलिए अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे। साथ ही आरक्षण खत्म करने की नैरेटिव को भी लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोगों के बीच में गए, जिसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपेक्षा अनुरूप चुनाव परिणाम हासिल नहीं कर पाया। और यही वजह भी थी कि बहुजन समाज पार्टी से दलित वोट बैंक शिफ्ट होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर आ गया और जैसे ही दलित वोटर समाजवादी कांग्रेस की तरफ आया, भारतीय जनता पार्टी की हाथ। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस रही। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के गाथा को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खत्म किया गया है, गुंडा राज उत्तर प्रदेश में खत्म किया गया, तो बुंदेलखंड के लोगों को डकैतों से मुक्ति मिली है और बुंदेलखंड में अब विकास की नए बहार बह रही है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने उसी विचारधारा के साथ लगातार अपने कार्यकर्ताओं के हित में काम करते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना, उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन राज्य बने, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसको लेकर के हमें जनता के बीच में जाना है। एक्सप्रेस वे को लेकर के, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के, नोएडा में बन रहे फिल्म सिटी को लेकर के, गोरखपुर में खिलौना इंडस्ट्रीज को लेकर के जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, इन सब कामों को जनता के बीच में लेकर के जाना है और विपक्ष के झूठे नैरेटिव का जवाब देना है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और अपने सहयोगियों के भरोसे यह कि सत्ता में आई। उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हुआ तो वो नुकसान था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में
भाजपा को यह नुकसान सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाने वाला था। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी इस बात को चौंक गए। यद्यपि चुनाव परिणाम के बाद भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चलती रही और सरकार नए सिरे से एक्शन मोड में दिखाई। पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजियां भी है, यद्यपि इसको लेकर के पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या जेपी नड्डा हो या और भी कोई हो, बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी में मतभेद सामने आया, विशेषकर मुजफ्फरनगर के सीट में डॉक्टर संजीव बलियान और संगीत सोम के बीच, ऐसे कई और सीटों पर भी था और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम हासिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी समय रहते, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विपक्ष के जो झूठे नैरेटिव थी उसको दूर नहीं कर पाई। इसका बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े हुए नेता अति आत्मविश्वास में डूबे हुए थे कि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं और इसका भी खामियाजा राज्य में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन 2027 में ऐसी गलती ना हो, इसको लेकर के संगठन से जुड़े हुए लोग अभी से ही सचेत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सचेत हैं, तभी तो राज्य में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव के लिए पार्टी के सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेवारियां सौंप दी। 2027 में 2024 जैसा हाल ना हो, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन से लेकर के राज्य संगठन इसको लेकर के आगे बढ़ता है। देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अखिलेश यादव किस प्रकार से कर पाते। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है, उससे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन भी असहज होने की स्थिति में। उधर संजय राउत का जो बयान आया है कि उस समय कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे, इस वजह से आपातकाल लागू किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवादी पार्टी से पूछ रही है क्या संजय राउत की उस अराजकता वाली श्रेणी में मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे? क्या वास्तव में उसमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता देश में अराजकता फैलाना चाहते थे? इसका जवाब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देना होगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार 37 सीटें, लोकसभा के 37 सीटें जीतकर जो सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई है, उसकी भी असली परीक्षा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, जहां उसका पीडीए, समाजवादी पार्टी का पीडीए काम कर पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।